बिल्कुल सही सोचा आपने। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह का साधारण प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक, राजनीति और रणनीति के कारण थे। इसीलिए सीधे मुद्दे पर बात हैं हम आपको क्या हुआ था। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया? ये रहे कुछ महत्वपूर्ण कारण जो हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो, पहला पॉइंट ये है कि लंका के राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए रावण की मृत्यु के बाद लंका में सत्ता का बड़ा शून्य पैदा हो गया था। विभीषण ने श्री राम के राजायुक्त किया, क्योंकि जनता को आसानी से अपनाने के लिए उसे एक मजबूत सामाजिक आधार चाहिए था, और मंदोदरी को रावण की रानी और लंका की रानी थी। यहाँ पर यह पता चलता है कि जब वहाँ की लंका में जो हलचल मची थी रावण के मरने के बाद में, यहाँ पर ये है कि जब लंका में रावण था तब तो वहाँ का जो सिस्टम उसने बनाया था उसकी रानी सिर्फ जाना करती थी, ठीक है। उसकी रानी जानती थी तो उसको पता था, और वो रानी अकेले नहीं रह सकती थी। इस वजह से विभीषण से उसने शादी कर ली, क्योंकि समाज का भी कहना था और वहाँ के जो जनता थी उनका भी संपूर्ण कहना था। और जो है रावण तो मर ही गया था, विभीषण सिर्फ बचा था। विभीषण को राजगद्दी मिली, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया था। नंबर 2 है वंश और राजविचार के विशिष्ट बनाने के लिए। मंत्री राक्षस कुल की एक प्रतिष्ठित रानी थी। अगर वह किसी अज्ञात या बाहरी व्यक्ति से विवाह करती तो रावण को वंश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता। विभीषण उसी कुल से थे, रावण के भाई थे, इसलिए वह विवाह राजवंश की परंपरा और गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका था। प्रतिष्ठा। विभीषण और मंदोदरी का विवाह इस बात का संकेत था कि अब लंका में युद्ध समाप्त हो चुका है और एक नया शांतिपूर्ण युग शुरू हो रहा है। विवाह राजनीति रूप से एक एकता निर्माण का प्रतीक बना, ठीक है। नंबर 4 है मंदोदरी का बलिदान और धर्म परायण स्वभाव। मंदोदरी ने हमेशा रावण को सही राह पर चलने की सलाह दी थी। वह धर्म को समझती थी। जब विभीषण ने श्री राम का साथ दिया तो मंदोदरी ने भी कहीं न कहीं उस निर्णय को सही माना। विभीषण धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए मंदोदरी का उससे विवाह करना उसकी धार्मिक भावना के अनुरूप था, ठीक है। राजनीति और सामाजिक सुरक्षा। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अकेली पड़ गई थी। उस समय के समाज में एक विधवा रानी की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा का साथ आवश्यक था, ठीक है। विभीषण के विवाह में मंदोदरी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। मतलब जो एक राजा ऐसा हो जो अच्छी सी जनता की सेवा करे और सबका अच्छा सोचता हो, तो जो विभीषण था वो राजा राम का साथ दिया, सही का साथ दिया, इस वजह से उसको जो है रानी पसंद की, ठीक है। और उसी से मंदोदरी ने शादी किया था। राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अकेली पड़ गई थी, ठीक है। अब निष्कर्ष ये निकलता है, मंदोदरी और विभीषण का विवाह प्रेम से आर्थिक कर्तव्य, राजनीति और धर्म का संगम था। ये विवाह लंका के पुनर्निर्माण, स्थिरता और न्याय के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। अगर चाहें तो यह विषय एक शानदार यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए भी हम आपको बता सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर मैं करूँगा, लेकिन कमेंट आने चाहिए कि क्या जानना चाहते हैं, तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।